Class 10 Subject Mathematics Chapter 8 Chapter Name Introduction to Trigonometry Exercise 8.1 Question number 8 है. If 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A और नोट. ये लेफ्ट हैंड साइड दिया है और राइट हैंड साइड दिया है और हमें चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है. तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ये वाला हम थोड़ा ऊपर ले जाते हैं. तो ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे. देखो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन 3 cot A इक्वल टू 4. यहाँ से लिखें 3 cot A इक्वल टू 4. तो यहाँ cot A इक्वल टू ये 4 अपन में 3 लिख सकते हैं. ये 3 देखो मल्टीप्लाई में है और इसे इक्वल टू के राइट साइड भेज दिए या फिर ले गए तो ये डिवाइड में हो गया. अब क्या होगा? तो हम जानते हैं कोट थीटा इक्वल टू बी अपॉन में पी होता है. तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो बी का वैल्यू 4 मिलेगा और पी का वैल्यू 3 मिलेगा. अब हमें चाहिए एच का वैल्यू. तो एच इक्वल टू होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे हमें मिलेगा पी स्क्वायर. पी का वैल्यू 3 है तो ये 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बी का वैल्यू देखो 4 है तो ये 4 का स्क्वायर. अब क्या मिलेगा हमें? 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16. तो ये रूट के अंदर में 25 यानी इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो 5 निकलेगा. तो हमें h का वैल्यू कितना मिला? 5 मिला. ठीक. तो हम लिख सकते हैं p इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू p इक्वल टू 3 है सॉरी और b इक्वल टू 4 है और h इक्वल टू कितना है? 5 है. अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए. तो इसे हम सॉल्व करेंगे. यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए. देखो tan थीटा का फॉर्मूला अभी थोड़ा सा अप्लाई करेंगे. tan थीटा इक्वल टू होता है p अपॉन में b. तो p का वैल्यू हमारे पास है, b का वैल्यू हमारे पास है. तो यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करेंगे 1 माइनस p बाय b का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस p बाय b का होल स्क्वायर. ऐसे ही लिखेंगे. अब p और b का वैल्यू रख देंगे. p का वैल्यू कितना 3 रखेंगे और b का वैल्यू कितना 4 रखेंगे. तो ये 1 माइनस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर होगा अपॉन नहीं यहाँ 1 माइनस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर बटा का साइन एज इट इज और ये 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे. 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 1 यानी कि इसके नीचे हर में एक छिपा रहता है. ठीक. ये माइनस लिखे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 6 है बटा का साइन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटा का साइन ये वाला फिर 4 का स्क्वायर 16. 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1. फिर देखो ये क्या मिलेगा इक्वल टू देखो 1 बाय 1 है और ये माइनस है 16 है. अब यहाँ भिन्न का घटाव बनाएंगे. तो देखो इसका एलसीएम लेंगे 1 और 16 का. तो एलसीएम आएगा 16. अब देखो ये एलसीएम आता है ना 16 उसको डिवाइड करते हैं 1 से. एलसीएम 16 है इसको डिवाइड करेंगे 1 से तो ये 16 टाइम्स में काटेगा इसको. ये जो क्वोशिएंट आता है भागफल आता है ये 16 को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर 1 से तो ये हमारे पास 16 मिलेगा माइनस. तो ये 16 एलसीएम आया है ना ये 16 को डिवाइड करेंगे डी न्यूमिनेटर से 16 से तो ये 1 टाइम्स में काटेगा. ठीक है. और ये जो क्वोशिएंट आया है भागफल आया है
इसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर से 9 से, तो ये 9 होगा, तो 9 मिलेगा, बटा का साइन नेगेटिव। फिर यहीं यहाँ भी वही रूल अपनाएंगे, यहाँ भी एलसीएम 16 आएगा। फिर ये 1 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो 16 टाइम है, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 प्लस, फिर ये 16 से कैंसिल, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये 9 मिलेगा। अब देखो 16 माइनस 9 मतलब 16 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब कितना होगा, 10 11 12 13 14 15 16, 7 अपॉन 16 अपॉन, फिर ये देखो 16 प्लस में 9 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 17 18 19 20 21 22 23 24 25 बटा में ये 16। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये 7 बटा में 16 जैसे है वैसे लिखेंगे, फिर ये डिवाइड में है ना ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो ये 16 ऊपर चला जाएगा और ये 25 नीचे चला आएगा, तो ये 16 से ये 16 कैंसिल, हमें 7 बटा में 25 मिला लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्वेश्चन में क्या दिया है, कहाँ से दिया, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इधर लिख लेंगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये है, दिख रहा है, दिखेगा। तो हम जानते हैं कोस थीटा इक्वल टू बी अपॉन में एच होता है, यही होता है, कोस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच होता है। बी का वैल्यू देखो कितना है, 4 है, एच का वैल्यू 5 है, तो ये 4 बटा में 5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला याद करो, साइन थीटा का फॉर्मूला आता है पी बाई एच, पी का वैल्यू देखो 3 है और एच का वैल्यू 5 है, तो ये 3 बटा में 5 का स्क्वायर, देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। देखो डिनोमिनेटर सेम होना तो एलसीएम सेम आता है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता, 16 माइनस 9 ये आ गया 7 अपन में 25, यहाँ भी 7 अपन 25 मिला, यहाँ भी 7 अपन 25 मिला, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, CROVED, ये सिद्ध हो गया। हम थोड़ा सा एडवांस लेवल बता दे रहे हैं, ये होता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, कोस 2 थीटा का ना 4 फॉर्मूला होता है, ये इंटरमीडिएट में मिलेगा आपको, हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला, फिर इसी का और एक दूसरा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर और एक है इसी का 2 कोस थीटा माइनस 1, और एक होता है 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। चौथा एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इंटरमीडिएट में पढ़ना होता है। तो यहीं से दोनों दिया था, एक वो इसको दिया था और एक वो इसको, फर्स्ट को और ये फोर्थ को दिया था, ये दोनों दिया था, तो ये दोनों इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा नहीं दिखा ना, तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों चीज़ दिया था, और ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला वाला वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम सब फार्मूला को हम बता देंगे, ठीक।